नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रम सिद्दीकी। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण से पर्यावरण के बिगड़ते हालात से सबक लेते हुए मध्य प्रदेश में भी स्वच्छ पर्यावरण के लिए प्रदेश सरकार शहरों में जंगल तैयार करेगी। इसके लिए वन विभाग की इन शासन को नगर वन विकसित करने का प्रस्ताव भेजेगा। महानगरों में प्रदूषण रोकने में कितने कारगर होंगे ये नगर वन? बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के अनेक प्रमुख महानगर प्रदूषण की चपेट में हैं। ठंड के दिनों में वातावरण में आर्द्रता बढ़ने से ये समस्या और गहरा जाती है। दिल्ली हो या भोपाल, ये समस्या देश के अनेक शहरों में है। इसे देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की पहल पर नगर वन विकास की योजना शुरू हुई। मध्य प्रदेश भी अब इस दिशा में काम शुरू करेगा। लक्ष्य प्रदेश में कम से कम ऐसे 100 नगर वन विकसित करने का है। देश के अनेक शहरों में प्रदूषण बड़ी समस्या, वाहन उद्योग पराली प्रदूषण की अहम वजह, नगर वन प्रदूषण से निजात पाने का तरीका। पीएम की पहल पर शुरू की गई है योजना। मध्य प्रदेश में भी 100 जगह नगर वन की है प्लानिंग। केंद्र को भेजा जाएगा नगर वन विकास प्रस्ताव। मध्य प्रदेश में साफ और स्वच्छ वातावरण निर्मित करने के लिए 20 शहरों की 785 हेक्टेयर भूमि पर नगर वन बनाने की योजना है। ये नगर वन शहर के लिए फेफड़े की तरह काम करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश के 20 शहरों में नगर वनों के लिए करीब 13 करोड़ रुपए की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है और अब 100 शहरों कस्बों तक इसे बढ़ाया जाएगा। नगर वन योजना में 20 शहरों को मंजूरी। केंद्र ने स्वीकृत की 13 करोड़ की राशि। योजना 100 शहरों में नगर वन बनाने की। नगर वन से शहरी क्षेत्र होंगे प्रदूषण मुक्त। वाटिकाओं से होगा नगरों का सौंदर्यीकरण। फेफड़ों की तरह काम करेंगे विकसित वन। प्रस्तावित नगर वाटिकाओं में स्थानीय जलवायु के अनुरूप फलदार, फूलदार, औषधीय के साथ ही जैव विविधता से परिपूर्ण पौधे लगाए जाएंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधे रोपे जाएंगे। वन और वाटिकाओं के कुल स्थान के लिए 2/3 हिस्से में पौधारोपण और 1/3 में न्यूनतम निर्माण करते हुए पार्क, पाथवे, बच्चों के लिए झूले आदि लगाए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में नगर वन बनाने का मुख्य उद्देश्य वन और पर्यावरण के प्रति आमजन को जागरूक करना है। लोगों को पेड़, पौधे व वन्य प्राणियों के बारे में जानकारी देने के लिए व्याख्यान मालाएं आयोजित की जाएंगी। अधिकतर रोपे जाएंगे ऑक्सीजन देने वाले पौधे। स्थानीय जलवायु के अनुरूप रोपे जाएंगे पौधे। औषधीय जैव विविधता से परिपूर्ण पौधे भी होंगे। वाटिका के 2/3 हिस्से में होगा पौधारोपण। 1/3 हिस्से में बनेंगे पार्क, पाथवे व झूले। जागरूकता लाने के लिए होगी व्याख्यान माला और प्रोग्राम। तो बड़ी खबर बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले आप पैनल को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। आपको बता दें कि आज पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में बीजेपी से आशीष तिवारी जी, कांग्रेस से अमित तावड़े जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है बड़ी खबर बड़ी बहस में। रवि अवस्थी जी, आपसे जानेंगे ये नगर वन प्रदूषण से निजात कैसे पाएंगे, क्या तरीके अपनाए जाएंगे और कितनी कारगर ये योजना साबित होने वाली है? देखिए, दरअसल ये योजना तो केंद्र प्रवर्तित है और आप मेरे को ध्यान होगा कि आज से 3 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर इसको शुरू किया गया। तो खास करके दिल्ली में जिस तरह की प्रदूषण की समस्या है कि हर साल देखिए हमारे इतनी धुंध छाती है ठंड के दिनों में कि वह गाड़ियाँ चलाना मुश्किल हो जाता है। तो एक तरीके से यही हालात मध्य प्रदेश में भी लगातार बन रहे हैं। आप देखिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर या ग्वालियर हो, तमाम शहर जहाँ पर लगातार आवासीय क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं। सीमेंट के जंगल, यानी सीमेंट के जंगल से अर्थ है कि स्वाभाविक तौर पर जो निर्माण कार्य हो रहे हैं धड़ल्ले के साथ। इसके अलावा उद्योग तो है ही, पराली जलाने को लेकर भी बातचीत हुई है कि सब पराली जलाने से प्रदूषण हो रहा है। और तमाम ऐसी चीज़ें जिसको लेकर प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। अब ऐसे अगर प्रदूषण बढ़ रहा है तो शहरों में स्वाभाविक तौर पर पीएम ने जो पहल की है कि भाई आप हर शहर कस्बे में कम से कम
ऐसे उद्यान, ऐसे पार्क, वाटिकाएं तैयार करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक हरित आवरण है वो बना रहे। अब देखिए भोपाल में ही लगा हर साल जो है करीब 2.5% के रेट से वो उसमें कमी आती जा रही है। इंदौर में तो काफ़ी बड़ा नुकसान अभी तक इस दिशा में हो चुका है। तो ज़रूरी है कि अगर शहरी क्षेत्रों में आबादी बढ़ रही है तो फिर उस पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों का होना भी बेहद ज़रूरी है और इस दिशा में लगातार सरकार प्रयास करती रही है। आप देखिए कितना बड़ा अभियान चला इंदौर में और उस पूरे प्रदेश भर में लाखों की संख्या में पौधे रोपित किए गए। हालांकि वो देखिए मानसून की बात थी, उस समय पौधे रोपे गए थे, लेकिन अब चूंकि ये शहरी क्षेत्रों का मामला है तो शहरी क्षेत्रों में जो वन बनाए जाने हैं, पार्क बनाए जाने हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उसको लेकर पहले 20 जिलों की 20 शहरों की स्वीकृति पहले ही मिल गई थी। उसका पैसा भी सरकार को मिल चुका है, लेकिन सरकार चाहती है, मध्य प्रदेश सरकार की और ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में, कस्बों में जो है इसकी ज़रूरत है, तो वहाँ पर भी अब उसका प्रस्ताव बनाकर भेजा जा रहेगा। चलिए आशीष जी से जानते हैं। आशीष जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के अनेक प्रमुख महानगर की बात की जाए तो प्रदूषण की चपेट में है इस वक्त, और ये पहल कितनी है कारगर साबित होगी? हेलो जी, आवाज नहीं आ रही है जी आशीष जी, मेरा सवाल ये है कि ये अगर प्रदूषण की बात की जाए तो कई महानगर हैं, मध्य प्रदेश के कई प्रमुख ऐसे महानगर हैं जो प्रदूषण की चपेट में हैं, उसके बाद ये पहल कितनी कारगर साबित होगी? देखिए, जब हम कोई किसी भी चीज को लेकर प्रयास करते हैं तो प्रयास में शुरुआती दौर में निश्चित तौर पे सफलता और असफलता एक बड़ा प्रश्न होता है, परंतु जब प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होता है और अच्छा करने के लिए निश्चित तौर पर हमें प्रयास करते रहना चाहिए और इसीलिए लगातार प्रयास जारी है। सरकार भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कुछ बड़े परिवर्तन के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है और जब बड़ा परिवर्तन यदि देश देखना चाहता है, समाज देखना चाहता है, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन की उस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता रहती है। जी चलिए, अमित तावड़े जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो पहल है उस पर नगर वन विकास की जो योजना है वो अब शुरू की जाएगी, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, प्रथम दृष्टया सुनने में तो ये बात बहुत ही सकारात्मक है और कोई भी व्यक्ति इसको बहुत अच्छे से स्वागत करेगा, लेकिन बात दरअसल ये है कि जो बातें कहने में अच्छी लगती हैं और जो चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या देश की जो केंद्र में सरकार है जो कहती है वो करती कम है, कहती ज्यादा है, उसके जो परिणाम है वो धरातल पर बहुत कम आते हैं। आप कल्पना करिए कि भोपाल जो है वो प्रदेश का सर्वाधिक और देश का 63वां सबसे प्रदूषित शहर है और जैसे कि अभी पूर्व के हमारे वक्ता ने कहा कि पेड़ पौधे लगाए थे और बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन पेड़ पौधों में लगाने के नाम पर किस तरह का घोटाला सामने आया था तो वो इस मध्य प्रदेश की जनता ने देखा था। मध्य प्रदेश के 4 शहरों की हवा इतनी खतरनाक है कि फेफड़ों तक को लगातार कचोट रही है। ये स्थितियां आपके हमारे सामने हैं, फिर भी हम ये उम्मीद करेंगे सरकार जो है अपना एक विस्तृत प्रोग्राम बनाएगी, उसके लिए बजट अलॉटमेंट करेगी, जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उस पर लगाम कसेगी, जो सिर्फ नाम के लिए मध्य प्रदेश का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रह गया है, कहीं भी कोई कार्रवाई होती है आपको हमको दिखती नहीं है। तो इस तरह की सारी बातें हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सकारात्मक विपक्ष के तौर पर हमारा जहां भी सहयोग लगेगा सरकार को हम करेंगे, लेकिन जो बात सरकार कह रही है वास्तव में इसका 50% यदि धरातल पर हो जाए तो मुझे लगता है कि काफी निजात मिलेगी। जी, धरातल पे आने की बात कर रहे हैं अभी अमित तावड़े जी, जिक्र उन्होंने सारी योजनाओं का ही कर दिया इसमें। हेलो आशीष जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी आशीष जी, सवाल मेरा यही है आपसे कि अभी अमित तावड़े जी ने कहा है कि योजनाएं तो काफी शुरू होती हैं लेकिन धरातल तक कितनी उतरती हैं, और ये धरातल तक उतर जाए वो बहुत बड़ी बात है, यानी कि सारी योजनाओं को कवर करते हुए बात कर रहे हैं अमित तावड़े जी, क्या कहेंगे उनके जवाब में? कांग्रेस के प्रवक्ताओं की आपने एक लंबे समय से स्थिति देखी है कि वो केवल आरोप लगाना, और मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस के सारे प्रवक्ता निराशा से भरे हुए होते हैं। आज कांग्रेस के किसी भी बयान को जब हम देखते हैं तो वो निराशा से भरा हुआ होता है। सोचने की बात यह है कि यदि सरकार कोई अच्छा काम कर रही है और लगातार प्रयास कर रही है कि
कुछ नया होना चाहिए और प्रदेश के अंदर एक रचनात्मक काम की ओर भी हम आगे बढ़ें। तो ऐसे में विपक्ष का दायित्व ये है कि कम से कम सरकार के साथ में खड़े होकर, सरकार को ताकत देकर सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि कुछ मुद्दे सामाजिक होते हैं, कुछ राजनीतिक होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक मुद्दे पर राजनीति करने की आवश्यकता कांग्रेस के लोगों को नहीं करना चाहिए, और कांग्रेस के लोगों को इस बात को भी समझना चाहिए कि यदि सरकार अच्छे मन से कोई काम कर रही है तो उसमें हमें सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। विपक्ष में एक समय हमारा भी हुआ करता था, हम भी विपक्ष में होते थे, परंतु हमारी मानसिकता हर समय जब सरकार अच्छे काम करती थी हम अच्छा कहने की ताकत रखते थे और उसको कहते थे। परंतु आज मैं भी कांग्रेस के प्रवक्ता का जो बयान सुन रहा हूँ, उस बयान को सुनने के बाद मैं स्पष्ट रूप से ये कह सकता हूँ कि वर्तमान में कांग्रेस अपनी हार के कारण, सारे देश के अंदर हार के कारण, मध्य प्रदेश के अंदर हार के कारण, आज कांग्रेस अपने उस हार के जो कहना चाहिए शोक से बाहर नहीं निकल पा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को भी कम से कम इतनी समझ तो होना चाहिए कि जब कोई रचनात्मक काम या सामाजिक काम और समाज के हर व्यक्ति को लाभ होने वाला होता है तो ऐसे कामों में कम से कम कांग्रेस के नेताओं को भी सहयोग करना चाहिए। चलिए रवि जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि एक सराहनीय पहल है मध्य प्रदेश में साफ और स्वच्छ वातावरण निर्मित करने के लिए 20 जो शहर हैं उसमें कम से कम 700 से ज्यादा जो हेक्टेयर भूमि है वो नगर वन बनाने की योजना है। यानी कि ये जो योजना है कहीं ना कहीं एक प्रदूषण मुक्त प्रदेश तो बनाएगी ही, साथ में एक स्वच्छ हवा, एक साफ हवा, एक स्वच्छ मध्य प्रदेश की एक तस्वीर भी लेकर सामने आएगी। देखिए इरम, वाकई में खैर प्रधानमंत्री ने जो पहल की है मंशा बहुत अच्छी है। देखिए दिल्ली में ही करीब 65 लाख पौधे लगाए गए हैं, तो एक मध्य प्रदेश में भी लाखों की संख्या में अब एक अभियान चलाकर सरकार ने और संगठन ने, दोनों ने अपनी भागीदारी निभाई। आपको ध्यान होगा कि इसमें कई केंद्रीय मंत्री भी मध्य प्रदेश आए थे और उन्होंने भी इस पौधरोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। निश्चित तौर पर एक मतलब अगर इस दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं, आप देखिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो लगातार पौधरोपण अभियान शुरू करा और वो आज भी अपने उस संकल्प पर कायम है। एक नई मिसाल उन्होंने मध्य प्रदेश में पेश की है। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक तौर पर राजनेता इस दिशा में काम करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें निगरानी व्यवस्था और चुस्त किए जाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इस तरह के ज़्यादातर काम क्या नगरीय निकायों के हाथ में होते हैं और नगरीय निकायों की जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई भी जो है उसको नज़रअंदाज करेगा, क्योंकि इस तरह के हालात हैं कि जो रोज़ के जो काम है वही ठीक से नहीं हो पाते हैं, और फिर इस तरह का अगर कार्यक्रम, इस तरह के प्रोग्राम उनके हाथ में दे दिए जाए तो कैसी बंदर बांट होती है, सबने देखा है। तो मुझे लगता है कि इसमें निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने की ज़रूरत है कि भाई जो काम दिया है, जो योजना है, वो उसको ज़मीन पर उतरना ही चाहिए। और इसका उद्देश्य जो है वो सबसे बड़ी बात है कि वो उद्देश्य के पीछे जो मंशा है, आप वो मंशा देखिए कि शहरियों को भी अच्छी हवा मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके, इस मंशा से उसको किया गया है। तो जिन्हें उतारना है ज़मीन पर वो भी तो इसी शहर में रहता है, तो कम से कम वो उसी को सोचते हुए तमाम चीज़ों को अच्छे से कर लें, तो फिर इस तरह के सवाल नहीं खड़े होंगे इरम। तो बाकी तो ठीक है, क्योंकि निगरानी व्यवस्था ज़रूरी है इसके लिए। बिल्कुल आशीष जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि नगर वन शहर एक स्वच्छ मध्य प्रदेश की तस्वीर तो सामने लाई गई, लेकिन इसमें साथ साथ कई चीजें भी सामने, अभी हाल ही में एक और चीज सामने आई थी, तंदूर में जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उन पर भी रोक लगाने की बात की थी, क्योंकि उनसे भी प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो ऐसी जो और चीजें हैं, क्या उस पर भी सरकार काम करेगी? जी, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाया। जी आशीष जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से नगर वनों की बात तो की जा रही है, सरकार नगर वनों की बात कर रही है, लेकिन साथ में और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शहर को प्रदूषित कर रही है, तो क्या ऐसी चीजों पे भी सरकार काम करेगी? निश्चित तौर पर सरकार प्रदूषण को लेकर चिंतित है। और हाल ही में एक चीज और ऐड करना चाहूंगी आशीष जी, इसमें प्रदूषण पर यदि हम बात कर रहे हैं तो सामाजिक मुद्दा भी है। आशीष जी, एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगी, तंदूर से बनी हुई चीजें, यानी कि तंदूर में बनी हुई चीजों को भी बैन करने की बात की जा रही थी, अभी कुछ दिन पहले ये खबर सामने आई थी। देखिए, सरकार इस पर विशेषज्ञों की राय के आधार पर ही चीजों को बैन करती है। कोई भी चीज अगर बैन होती है तो उस पर सरकार विशेषज्ञों की राय लेती है, उसके बाद ही बैन करती है।
परंतु मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि प्रदूषण को लेकर जन जागरूकता की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है समाज के हर वर्ग के साथ जब सभी वर्ग एक साथ जुटकर इस प्रदूषण के खिलाफ लड़ते हैं, तब जाके ये प्रदूषण दूर होता है। आज आप देखें कि मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर को भी हमें कहना चाहिए स्वच्छता के लिए सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी स्वच्छता की ओर लोग आगे बढ़े। तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, ये सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। इसमें विपक्ष या सत्ता नहीं, परंतु इसमें एक आम आदमी को भी सहयोग करना पड़ेगा और हम सबको सहयोग करना पड़ेगा। सबके सहयोग से ही प्रदूषण मुक्त हम बन पाएंगे और इसके लिए लगातार प्रयास की आवश्यकता है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि आने वाले समय में एक बड़ा परिवर्तन मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। चलिए अमित तावड़े जी, आपसे भी मैं यही सवाल करूंगी, क्योंकि विपक्ष के तौर पर आपकी क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि नगर वन से शहरी जो क्षेत्र हैं वो प्रदूषण मुक्त तो होंगे ही, वाटिकाओं से नगरों का जो सौंदर्यीकरण है वो भी होगा, और जो फेफड़ों की परेशानी है या कोई भी ऐसी बीमारी परेशानी जो हवा के द्वारा आ रही है उसमें भी उससे भी निजात मिलेगी हमको। देखिए, सरकार की यदि इच्छा शक्ति प्रबल हो तो सरकार के पास संसाधनों की कमी नहीं है, सरकार के पास बजट की कमी नहीं है, सरकार के पास अच्छे अधिकारी की कमी नहीं है। बात यह है कि जब कोई सरकार सत्ता जो है ना सिर्फ अच्छा ही सुनना चाहती है तो वो अच्छा काम नहीं कर सकती। मेरे भाई ने कहा लगातार आलोचना, अरे भाई आपकी प्रशंसा करने के लिए तो आप लोग जनसंपर्क के माध्यम से लाखों रुपए रोज जा रहे हैं विज्ञापनों के जरिए। जहां अच्छे काम आप लोग करते हैं तो बिल्कुल हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश में और पिछले 10 सालों में केंद्र में, उससे आपसे कोई अच्छी उम्मीद करना हमें नहीं लगता कि जनता के हित में है। क्योंकि फिर ये आपने बात कही है और ये बात 2-4 दिन में सब लोग भूल जाएंगे और फिर उसके बाद एक कोई नई घोषणा हो जाएगी, उस पर आप और हम चर्चा करने लगेंगे, यही सब चलता रहेगा। आप कल्पना करिए, मध्य प्रदेश की ये रिपोर्ट है कि प्रदूषण की वजह से एवरेज प्रति व्यक्ति 5 साल उम्र कम हो रही है। वो प्रदूषण तो आप छोड़िए, जो चीज आप देते हो बेहतर स्वास्थ्य सुविधा ही आप दे दो तो ही कम से कम बहुत अच्छी बात होगी। फिर भी मैं एक बात कहूंगा जो मैं आपके कार्यक्रम के शुरू से कह रहा हूँ कि यदि जो बात सामने आ रही है यदि 50% की धरातल पर उतर जाती है तो ये इसमें बहुत अच्छे सकारात्मक रिजल्ट आएंगे। सरकार को बिल्कुल इस दिशा में ध्यान देना चाहिए और क्योंकि ये बहुत ज़रूरी एक विषय बन गया है, क्योंकि दिल्ली जैसी स्थिति यहाँ पर ना आने पाए उससे पहले यदि इसके उपाय कर लिए जाए तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की जनता के हित में होगा। आशीष जी सुन रहे हैं आप? जी आशीष जी, आपने सुना अमित तावड़े जी को? निश्चित तौर पर मैंने आपसे एक बात कही डिबेट के प्रारंभ में ही कि कांग्रेस के नेताओं के आप बयानों को देखिए, कितने निराशा से भरे हुए बयान आते हैं। और आज भी एक अच्छे काम की शुरुआत हो रही है तो शुरुआत के पहले ही चरण में इतनी निराशा, मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार से मन को उनको अपने मजबूत करना चाहिए और मध्य प्रदेश के अंदर जो अच्छे काम हो रहा है उसमें सहयोग करना चाहिए। चलिए रवि जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि स्थानीय जलवायु के अनुरूप अगर बात की जाए तो फलदार फूलदार औषधियों के साथ ही जैव विविधताएं से जो परिपूर्ण पौधे लगाए जाएंगे, इससे से ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधे भी रोपे जाएंगे, तो उनका देखरेख, मेंटेनेंस, सारी चीजें वो किस तरीके से होगा। और जिस तरीके से मैंने अभी आशीष जी से भी ये सवाल पूछा था कि सरकार बाकी और जो प्रदूषित चीजें हैं, जो प्रदूषित करती हैं शहर को, क्या उन पे भी रोक लगाएगी सरकार? बिल्कुल इरामा, आपने हालांकि जो तंदूर वाला मामला उठाया था तो स्वाभाविक तौर पर ऐसे सारे सोर्सेज जिनसे प्रदूषण फैलता है, आप देखिए शादियाँ होती हैं तो बड़े पैमाने पर भट्टियों का उपयोग होता है तंदूर का, तो उसमें कोयले का दहन होता है और कोयले से जो है निश्चित तौर पर उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो घातक है। और इसी तरह आप देखिए एक सबसे बड़ी एक समस्या और है जिस पर कम से कम सरकार को ज़रूरत है इस पर निगाह रखने की या उस पर एक्शन लेने की, कि देखिए अधिकांश कई उद्योगों में कोयले की जगह में भूसे का इस्तेमाल हो रहा है और भूसा इस्तेमाल करने से दो नुकसान है। एक तो पर्यावरण को नुकसान तो हो ही रहा है, साथ में
किसानों मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से भूसा गायब हो रहा है। तो आप सोचिए कि चूंकि सस्ते के चक्कर में कई उद्योग जो है वो उसमें अपनी भट्टियों में भूसे का उपयोग कर रहे हैं। तो एक तरफ तो पशुओं को भूसा नहीं मिल पाता, दूसरी तरफ जो है वो इस तरह का पॉल्यूशन हो रहा है। तो ऐसी तमाम बातें हैं जिन पर अगर निगाह रखी जाए, उन पर अगर एक्शन लिया जाए, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए तो निश्चित तौर पर प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इसके अलावा न्यायालय देखिए समय समय पर जो है वो एक निर्धारित अवधि के वाहनों को बाहर करने की बात कहता रहा है, आदेश देते रहे, लेकिन उसका भी पालन कड़ाई से नहीं हो रहा। आज कई वाहन ऐसे, चाहे राजधानी भोपाल हो या कोई अन्य शहर हो, लगातार इस तरह के वाहन जो है वो दौड़ रहे हैं जो पॉल्यूशन फैलाते हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं। इसके साथ साथ अगर निश्चित तौर पर ये जो विकल्प के तौर पर ये व्यवस्था की जा रही कि नगर वन तैयार किए जाएं, वो ऑक्सीजन देने का काम करेंगे और स्वाभाविक तौर पर सौंदर्यीकरण भी बढ़ेगा, वो तमाम चीज़ें अपनी जगह है। लेकिन किसी एक एजेंसी के हाथ में अगर ये काम होगा तो उसकी जिम्मेदारी तय होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है और नगरीय निकायों को अगर ये काम दिया जाता है तो फिर निश्चित तौर पर उसमें जो है कहीं ना कहीं सख्ती भी बरतनी होगी कि जो योजना है उसको ठीक ढंग से ज़मीन पर उतारा जाए, तभी ये फलीभूत हो पाएगा। इसकी मंशा है वो पूरी हो पाएगी। आशीष जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये एक देखा जाए अगर महानगरों में ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है शहरियों के लिए यानी कि एक बहुत बड़ी चिंता है। अभी अमित तावड़े जी ने भी इस पर चिंता जताई है कि कहीं दिल्ली जैसे हालात ना बन जाए। अगर सरकार ये पहल कर रही है तो सराहनीय पहल भी उसे बता रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्योंकि किस तरीके से स्टेप लिए जाएंगे? और अभी रवि जी की बात भी आपने सुनी होगी पूरी। आशीष जी, सवाल आपसे। जी आशीष जी, मेरा सवाल यही है कि जिस तरीके से महानगरों में जो प्रदूषण बढ़ रहा है एक बड़ी चिंता है, दिल्ली जैसे हालात ना बन जाए। अमित तावड़े जी ने भी यही कहा कि अगर ये योजना शुरू की गई है तो इसको पूरी तरीके से शुरू किया जाए, ना कि इसको छोड़ दिया जाए। और वहीं अभी रवि अवस्थी जी ने भी इसका जिक्र किया कि कुछ जो एजेंसियां हैं उनको ये काम दिया जाए तो वो बखूबी निभाए जाए। ये कि अगर पेड़ लगा दिए हैं तो उनकी देखरेख की जाए, उस पर किस तरीके से सरकार काम करेगी? निश्चित तौर पर सरकार ने इस काम को लिया है तो सरकार इसमें एजेंसियों का भी सहारा लेगी और निजी तौर पर भी, और हम लोगों से भी अपील करेंगे कि इसमें सहयोग करें। और मैं ये कह सकता हूँ बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी योजना को तैयार करने में विशेषज्ञों का विशेष योगदान है। तो उन विशेषज्ञों की राय के आधार पर ही निजी एजेंसियों के साथ भी काम करेंगे। और ये मूल उद्देश्य है कि हम पर्यावरण से मुक्त हों, पर्यावरण मुक्त बनाने के लिए ही हमने प्रयास किया है। और इस प्रयास में सामूहिक सहयोग की आवश्यकता है और उसी सहयोग के आधार पर ये मांग करेंगे। चलिए, एक आखिरी कमेंट अमित तावड़े जी मैं आपसे लेना चाहूंगी। चलिए, अमित तावड़े जी से संपर्क टूट गया। रवि अवस्थी जी, चलते चलते एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी मैं। बिल्कुल एरम, देखिए हालांकि इसकी बहुत सख्त ज़रूरत भी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि भोपाल में ही करीब 2.5% की दर रेट से जो है वो वन खत्म हो रहे हैं, यानी जो हरित आवरण है वो खत्म हो रहा है। ऐसे इंदौर में भी समस्या है, अन्य शहरों में भी इसी तरह की समस्या है। भोपाल का तो चलिए फिर भी ठीक है कि ये पहाड़ी क्षेत्र वाला शहर है कि यहाँ पर पहाड़ी और घाटियों में शहर बसा हुआ है, तो फिर भी यहाँ हरियाली अपेक्षाकृत अन्य शहरों की तुलना में ज़्यादा है। लेकिन बाकी शहर जहाँ पर इस तरह की भौगोलिक परिस्थितियाँ नहीं हैं, वहाँ पर इस तरह की ज़्यादा प्रदूषित वातावरण है, और वहाँ पर बेहतर तरीके से अगर ये वन तैयार किए जाते हैं तो फिर निश्चित तौर पर इसका लाभ जो है वहाँ के आवासियों को मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि अवस्थी जी आपका भी, आशीष तिवारी जी आपका भी, अमित तावड़े जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो महानगरों में बढ़ता प्रदूषण शहरियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। शहरों में बढ़ता सीमेंट का जंगल और घटता हरित क्षेत्र इसकी एक बड़ी वजह है। भोपाल की ये बात करें तो यहाँ हर साल 2.5% की दर से हरित आवरण घट रहा है। इसी तरह इंदौर शहर का हरित क्षेत्र सिर्फ 5% रह गया है। 2015 और 16 के बीच इंदौर वन मंडल में 11,000 हेक्टेयर में जंगल फैला था, जो 10% तक घट चुका है। कमोवेश यही स्थिति अन्य शहरों में भी है। ऐसे में नगरों में वनों का विकास आज भी एक अहम जरूरत है और इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहल सराहनीय कही जा सकती है। तो बड़ी खबर बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DNA न्यूज़। नमस्कार।